तो आज हम देखने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एडवांस 2017 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लेट एस बी अ सेट कंटेनिंग 9 एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 9 for k is equals to 1 2 3 4 5. Let nk be the number of subset of s, each containing 5 elements. तो हर सबसेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली k आर ऑड। इसका मतलब अगर k की वैल्यू है 1 तो n 1 क्या डिनोट कर रहा है? वो सारे सबसेट जिनके अंदर 5 एलिमेंट है और एग्जैक्टली उसमें से एक ऑड है। इसके अंदर 1 ऑड है और बचे हुए इवन है। सिमिलरली अगर k2 होता तो क्या होता? 2 नंबर ऑड रहे होते और बचे हुए 3 इवन। ऐसे ही सिमिलरली n5 तो यहाँ पर क्या होगा? 5 ऑड नंबर और बचे हुए 0 इवन। आपको बताना है कि ऐसे कितने सबसेट हैं जिसके अंदर एक ऑड होगा 4 इवन, तो वो n1 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे इन सबका सम बताना है, यानी ये टोटल कितने सबसेट हैं। तो आप एक बार एक वाला क्वेश्चन ट्राई करें। तो अब हम देखते हैं मेथड 1। ये मेथड कॉमनली बच्चे यूज करते हैं। तो यहाँ पर एस जो है उसके अंदर 9 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। n1 क्या है? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच 1 इज ऑड। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कितने नंबर्स ऑड थे, ऐसे तो यहाँ पर 5 ऑड है, तो ये सबसेट बनाने के लिए उन 5 में से एक ऑड नंबर सेलेक्ट हुआ। फिर टोटल 5 एलिमेंट चाहिए, तो बचे हुए 4 इवन में से 4 इवन लेने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर मुझे n2 बनाना है तो उसके अंदर मुझे 2 क्या चाहिए? ऑड। तो 5 में से 2 ऑड नंबर और बचे हुए इवन में से 4 में से 3 लेने पड़ेंगे इवन। ऐसा ऐसे ही n3 आएगा और ऐसे ही लास्ट में n5 आएगा, जिसके अंदर 5 में से 5 मुझे और लेने पड़ेंगे और 4 में से 0 इवन। तो इन सबकी वैल्यूज जब आप ऐड करोगे तो इनको ऐड करने के बाद आंसर आएगा 126। तो ये मेथड ठीक है, एग्जाम के लिए आंसर भी दे देगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम सेट बढ़ा देते या फिर n1 n2 n4 को चेंज कर देते तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता था। तो इसको हम देखते हैं कि क्या हम इसको कुछ और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने पिछले मेथड में क्या किया? हमने लिखा कि ये टोटल सेट था एस, इसके अंदर n1 क्या था? वो सारे सबसेट 5 एलिमेंट्स के जिसके अंदर 1 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब आउट ऑफ 5 1 ऑड सेलेक्ट किया, बचे हुए इवन। सिमिलरली n2 क्या था? आउट ऑफ 5 2 ऑड सेलेक्ट किए, बचे हुए इवन। तो ये हमारी एक सीरीज बनी। तो सीरीज से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था कि ये सिग्मा होगा 5CR, क्योंकि यहाँ पर 5 पर कांस्टेंट है, नीचे R चेंज हो रहा है। सिमिलरली ये क्या है? 4C, और यहाँ पर क्या है? रिवर्स में है। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ 0 1 2 3 ऐसे चल रहा है। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये 5 माइनस R है। क्या ये लिखा जा सकता है? अगर मैं R की वैल्यू 1 से चेंज करता हूँ 5 तक, तो यहाँ पर क्या ये सीरीज और इस सीरीज का आंसर सेम होगा? अब अगर मुझे ये सीरीज पहचान में आ पा रही है तो बाइनोमियल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर इनका सम कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि 5 + 4 = 9। सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा? इन दोनों का सम 5। तो इसका आंसर होगा 9C5। 9C5 आप सॉल्व करेंगे तो 126 ही आएगा। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसको और कुछ इससे भी इजी कर सकते थे, जिसमें इससे कम मेहनत लगे इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर n1 क्या है? वो सारे सबसेट जिसके अंदर एक ऑड है, 4 इवन नंबर। सिमिलरली ये क्या है? 2 ऑड वाला, 3 इवन। ऐसे ही ये क्या है? 5 ऑड, 0 इवन नंबर। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए कंडीशन भूल जाता और मैं पूछता जनरली कि 9 में से 5 एलिमेंट पिक करने हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? तो 5 एलिमेंट पिक करने हो सकता है कि 5 के आए हो, ऑड नंबर तो वो n5 ही तो है, या फिर हो सकता है 4 और नंबर आएंगे तो वो n4। सिमिलरली हो सकता है n3 रहा होगा 3, या फिर 2 और नंबर आए होंगे उसमें, या फिर एक, या फिर हो सकता है एक भी और ना आया हो। और ये जो है, क्या हम कह सकते हैं कि ये टोटल वेज है पिक करने का 9 में से 5 आइटम्स, क्योंकि हमें 9 में से 5 सेलेक्ट किए तो यही पॉसिबिलिटीज थी बस। अब इसके अंदर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा जो आंसर है
क्या वो 9C5 माइनस N0 हो जाएगा? जहाँ पे N0 क्या है? Ways to pick 5 element out of this in which 0 number are odd. अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे 4 इवन है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम 5 एलिमेंट उठाएं और एक भी ऑड ना आए? क्योंकि एक भी ऑड नहीं आया तो 5 इवन नंबर चाहिए होंगे, लेकिन हमारे पास 4 ही अवेलेबल है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नो केस पॉसिबल, 0 केसेस। तो आंसर सी।